हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो हमने जीके के 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज शुरू किया है, यह उसका 10वां भाग है। और इसके पहले के जो भाग हैं उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप उन्हें ज़रूर से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 से 4% जो है कार्बन की मात्रा वह ढलवा लोहे में होती है। देखिए, ये जो लोहा है यह 3 प्रकार का होता है और इसके जो प्रकार बनाए गए हैं वह इसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर किए गए हैं। पहला होता है पीटवा लोहा, जिसमें 0.1% से लेकर के 0.25% तक कार्बन होता है और यह लोहा का सबसे अच्छा प्रकार होता है, यानी कि सबसे शुद्ध लोहा होता है। उसके बाद आता है स्टील, इसमें 0.5% से 1.5% तक लोहा होता है। और तीसरा ढलवा लोहा होता है, जो कि लोहा का सबसे खराब रूप होता है। इसमें 2 से 4% तक कार्बन पाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है वह किस शासक के द्वारा पूरा कराया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया गया था। लेकिन यह जो कुतुब मीनार है इसके निर्माण कार्य को शुरू कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन है कुमायूं हिमालय कहा जाता है, जो कि सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय का भाग है। और यह जो हिमालय का भाग है इसका विस्तार उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, अगला सवाल देखें। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसी को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला सवाल देखें। दांतों की कठोर इनेमल परत किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है। यह जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है यह एक प्रकार का साल्ट होता है, यानी कि लवण होता है, और यह कैल्शियम फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अगला सवाल देखें। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय जो है वह भारत की राजकोषीय नीति को तैयार करती है। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह भारत की जो मौद्रिक नीति है उसको तैयार करती है। संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसी के द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है कंडरा, जो है वह अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक होता है। लेकिन अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? तो वह है स्नायु। ठीक है, यानी कि लिगामेंट जो है वह अस्थि से अस्थि को जोड़ता है और अस्थि से मांसपेशी को जोड़ता है कंडरा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन विद्युत का चालक है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लवणीय जल जो होता है वह विद्युत का चालक होता है, लेकिन ये जो शुद्ध जल है यह विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश की बेटी थी यह रजिया सुल्तान। और यह गुलाम वंश की और साथ ही में उत्तर भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी और यह पुत्री थी इल्तुतमिश की। और इसने 1236 से 1240 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्फा कण जो है इसका संवेग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनसे ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए होगा कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वह इन तीनों से ज़्यादा है और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका संवेग भी ज़्यादा होता है। अगला सवाल देखें। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन है नमचा बरवा जो है वह हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है और यह अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब इसकी ऊंचाई भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायु धारा कहा जाता है वायु की जो ऊर्ध्वाधर गति होती है, और वायु की जो क्षैतिज गति होती है उससे पवन कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल जो होता है इस पर महाभियोग नहीं चलाया जाता है, बल्कि ये जो राज्यपाल है वह संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अनुसार जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहे तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। अगला सवाल देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है अनाई मुड़ी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई है 2,695 मीटर। ठीक है, और यह जो अनाई मुड़ी चोटी है यह स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी में। और यह भी सवाल आता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है डोडा बेट्टा। ठीक है, इसकी कुल ऊंचाई है 2,637 मीटर। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण यानी कि सदिश राशि नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है गति जो है एक के अदिश राशि है। यहाँ पर सबसे पहले जान लें कि सदिश राशि किसे कहा जाता है। तो वैसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि यानी कि वेक्टर राशि कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात जो है वहीं का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है टिप्पानी। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान जो है इसी के नागौर जिले में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया था। और इसके बाद नवंबर 1959 में यह दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश जहां की पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया। अगला सवाल देखें। भारत दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है डी आइजनहावर जो थे यह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो कि भारत दौरे पर 1959 ईस्वी में आए थे। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट जो है यही रोगों के प्रति प्रतिरक्षा करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी के तट पर यानी कि किनारे स्थित है नासिक। ये जो नासिक है यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है और भारत में कुल 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। पहला प्रयागराज में, उसके बाद उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है जिनमें से एक नासिक भी है और यह स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जैसे बिस्मार्क जो है उसने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह आज़ादी के बाद भारतीय रियासतों को भारत में उन्होंने शामिल किया था। इसी के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मिक अम्ल जो है वही चींटी काटते समय उसका रिसाव करती है जिसके कारण त्वचा में हल्की जलन होने लगती है। और यह जो फॉर्मिक अम्ल है एक तरह का कमज़ोर कार्बनिक अम्ल होता है और इसका रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है तो वह है HCOOH। ठीक है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है पहाड़ों की ढलानों पर की जाती है यह सोपान कृषि। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इससे मृदा अपरदन को यानी कि मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। और यह जो सोपान कृषि है इसे सीढ़ीदार कृषि भी कहते हैं। कौन सा रक्त समूह
सर्वदाता कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओ निगेटिव जो रक्त समूह है यह सबको खून दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव जो रक्त समूह है वह सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह होता है। तो दोस्तों ये थे जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।